तुम्हारी कड़ी मेहनत अब रंग ला रही है। जुबान खोलने का सही समय आ गया है। अभी नहीं तो कभी नहीं। एक दिव्य घटना हो सकती है आपके साथ, और देखो किसी से बड़ी बहस हो सकती है, शायद कोई परिणाम सामने आने वाला है, तो ये भी ज़रूरी है अभी के लिए। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है आज आपके लिए। कौन सा राज खुलने वाला है, क्या है जो आज आप जानेंगे, क्या है जो आज आपको पता चलेगा। ऑलराइट, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। ओके, 2 बैग है खाली, लगेज बैग है खाली। बहुत लगता बहुत बहुत टाइम से रखा हुआ है, डस्ट भी इस पर है, थोड़ा पुराना भी है थोड़ा, और बिल्कुल यूज़ नहीं हो रही है बहुत महीनों से, शायद सालों से। दो दो बंद पड़े हुए खाली लगेज बैग की एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है। ओके, यस, माता की चुन्नी होती है ना लाल, देखो नवरात्रि का भी समय आ रहा है, हर घर में यूज़ हो रहा होगा और सीधी एनर्जी आ रही है। माँ की जो चुन्नी होती है ना, लेस लगी हुई, चमकीली वाली लेस लगी हुई, पतली पतली से लेस होती है ना, आहा हा, रेड माता की चुन्नी की एनर्जी आ रही है। सीधा मंगल कनेक्ट है, सीधा मंगल कनेक्ट है। जो भी 9 मूलांक वाले व्यक्ति इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनका भी जन्मदिन 9, 18 या 27 तारीख को है, मंगल वाले सीधा जुड़ रहे हैं मुझसे, बहुत सुंदर एनर्जी आ रही है। माता की चुन्नी की एनर्जी के माध्यम से मंगल कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पर कुछ मांगलिक हो सकता है आपके घर में, आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। लड़कियों वाली बहुत सारी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यानी कि औरतें जो है, लेडीज़ जो है, बहुत कॉमन सी बात है, नवरात्रि जो चल रही है ना, हर घर में औरतों को देखो कितनी देर हो जा रही है ना। नाश्ता का कोई ठिकाना नहीं, ब्रेकफास्ट आपने लिया नहीं लिया, कितनी देर हो गई, परंतु आप हर चीज़ धो रहे हो, पूजा कर रहे हो, पूजा करने में, आरती करने में कितनी टाइम निकल रही है, परंतु कोई हड़बड़ी नहीं कि भूख लग रही है या कुछ काम छूट रहा है। ये औरतों की, ये मतलब बहुत अच्छा लगता है ये माहौल। मेरे साथ खुद ऐसा हो रहा है, कितनी देर हो जा रही है, परंतु पूजा पाठ आरती से जब तक ना निपट जाओ, है ना, चाय पानी पीना नहीं है। ये एनर्जी कनेक्ट हो रही है औरतों की, बहुत अच्छी पूजा पाठ, माता की लाल चुन्नी की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, मंगल सीधा कनेक्ट हो रहा है। जो भी 9 मूलांक वाले हैं, आप या आपकी संतान, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मनोकामना पूरी होगी। खास करके कुछ लड़कियां, कुछ औरतों की बहुत बहुत अच्छी मनोकामना पूरी होने वाली है। 9 दिनों के भीतर सीधा एनर्जी कनेक्ट हो रही है। आप कुछ मांग रहे हैं, 100 में से 100% मिलने वाला है आपको। रिसीव कीजिए माता की इस खूबसूरत सी एनर्जी को। 2 पड़े हुए, बंद पड़े हुए पुराने लगेज बैग की भी आ रही है एनर्जी। किसका घर है ये, किसके घर का है ये? 2 मुझे दिख रहे हैं, अच्छे साइज़ के हैं, बड़े बड़े, हम बहुत बड़े नहीं लेकिन बड़े बड़े बैग है और पुराने बैग है, थोड़ा डस्ट लग गया है, लगता है यूज़ आप नहीं कर रहे हो, लेकिन कंडीशन अच्छा है बैग का। जिसके भी घर का ये बैग आया है, मैं आपके घर की बात बता दूं, घर आपका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जी मिक्स होकर दिखा रही है। बहुत सारी ब्लॉकेज है, दरवाजे खिड़कियां खोलते नहीं हो क्या? कुछ ऐसे दरवाजे और खिड़कियां हैं, नोट करो अपने घर में, जिसको आप महीनों से, बरसों से खोलते नहीं हो। हफ्ते 10 दिन 15 दिन बीत जाते, खोलते नहीं हो, इसको खोलो। ब्लॉकेज है, थोड़ी सी एनर्जी ब्लॉक करके रखी है आपने, और इसके कारण घर में कलह हो रहे हैं, परिवार के सदस्य आपस में बहस हो जा रही है, ना चाहते हुए बहस हो जा रही है, धन खर्चा हो रहा है, बहुत खर्चा हो रहा है, और आप लोग परेशान हो रहे हो बिना मतलब की, है ना। चीज़ें गलत गलत जगह में रख देने से भी ऐसी होती है। लेकिन आपके घर में ब्लॉकेज है, दरवाजे खिड़कियाँ खोला करो, पूरब की ओर देखकर प्रणाम किया करो। घर के परिवार के सदस्यों को बोलो, सुबह सोकर उठते हो तो सर्वप्रथम अपना चेहरा देखने से भी पहले पूर्व दिशा की ओर, इष्ट की ओर, जो भी खिड़की दरवाजे हैं खोलकर बाहर निकलो, सूर्य को नमस्कार करो। बस इतना ही करो ना, आपके घर की जो भी ब्लॉकेज है, नेगेटिव एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, जम सी गई है, काम बनते ही नहीं है। हर चीज़ कर लो, पूरी मेहनत कर लो, काम बनते बनते रुक जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, आपके घर का काम उतनी जल्दी नहीं होता। तो ये ब्लॉकेज थोड़ी सी, कहीं ना कहीं आप अपने घर में कुछ सामान गलत दिशा में रख रखे हो, बहुत सारा सामान इधर उधर, और थोड़ी सी ब्लॉकेज है। दरवाजे खिड़कियाँ जितनी भी है, कोई बंद संदूक है, बड़ा कोई बक्सा है, कोई ऐसा अलमीरा है जिसमें बहुत सारे सामान आपने रख दिया और बिल्कुल महीनों से, सालों से बंद करके रखा, उसका ताला खोलो,
कुछ समय के लिए खोलो, उसके दरवाजे खोलो, 10-15 मिनट खुले रहने दो, हवा पानी आने दो, उसके बाद उसको बंद कर देना। तो जो भी एनर्जी आपने ब्लॉक कर रखी है ना, जिनके घर का ये बैग है, मैं उनके घर के लिए बोल रही हूँ, एनर्जी को खोलो आप, सब कुछ अच्छा होने लगेगा। ऑलराइट, चलिए इस खूबसूरत सी ऊर्जा को रिसीव कीजिए। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तुम्हारी कड़ी मेहनत अब रंग ला रही है। देखो, नवरात्रि का भी समय है, जरूर रंग लाएगी। अगर कड़ी मेहनत आपने की है, मुझे नहीं मालूम आपने किस क्षेत्र में की है। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन से जुड़ी हुई हूँ, मेरी एनर्जी आपकी ऐसी आ रही है, कनेक्ट हो रही है एक ऐसे पर्सन की, खूब कड़ी मेहनत की आपने किसी क्षेत्र में। हो सकता है आपने कोई बिजनेस प्रारंभ किया हो, खूब मेहनत की हो, लो अब रंग ला रही है इस नवरात्रि, बल्ले बल्ले, है ना, निकल पड़ी आपकी। 5 उंगली 10 उंगली घी में और सर कढ़ाई में वाला हाल होने वाला है। मतलब अचानक से लोग आपसे कहेंगे कि आखिरकार तुम्हारी मेहनत सफल हुई। आप खुद से कहेंगे कि आखिरकार मैंने कितनी मेहनत की, अब उसका फल मिला, अब उसका परिश्रम का फल मिला। इस तरह के शब्द सुनने को मिलेंगे। मतलब जो बहुत कड़ी मेहनत आपने की, अब उसकी सफलता का दौर आप देखने वाले हैं। किसी की इच्छा पूरी होने वाली है। देखो, मैंने पहले भी कहा ना कि गर्ल्स की, औरतों की, वुमेंस की एक ऐसी स्पिरिट यहाँ पर जुड़ रही है ना कि इच्छा पूरी होगी, यानी कि किसी औरत की मांगी हुई इच्छा पूरी होने वाली है इस नवरात्रि। और यहाँ पर फिर डाउनलोड आ गया है कि किसी की मेहनत रंग ला रही है। आपकी कामना पूरी हो सकती है इस नवरात्रि, इस महीने, बिल्कुल हाल फिलहाल। मतलब 2-1 दिन में कुछ ऐसा होगा कि आप कहेंगे कि आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई है, मैंने इतना किया तो परमात्मा ने भी मेरी सुनी है और मेरी प्रार्थना स्वीकार की। ऐसी पॉजिटिव वाली बातें आपको सामने से भी कही जाएगी और आप भी स्वीकार करेंगे कि परमात्मा के घर, भगवान के घर, देर है परंतु अंधेर नहीं है। आखिरकार आपकी मेहनत रंग लाने वाली। जिनसे भी रेजोनेट हो, मेरे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। इस तरह की बातें मुझे सुनने के लिए, मैं पढ़ने के लिए व्याकुल रहती हूँ कि कौन लिखे कि हाँ मैं सक्सेस हुआ हूँ या हुई हूँ। बहुत मज़ा आता है मुझे। ज़रूर लिखें जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है, अपनी सिस्टर के साथ अवश्य साझा करें। सेकेंड डाउनलोड आ गया है यहाँ, जुबान खोलने का सही समय आ गया है, अभी नहीं तो कभी नहीं। बहुत बार हम चुप हो जाते हैं, बहुत बार चुप हो जाते हैं। कभी रिश्तों का मान रखकर, कभी समय की मर्यादा कह रही है, कभी हमारे संस्कार कह रहे हैं कि हमारे कदम रोक दो, मत कुछ कहो, जवाब मत दो। कोई अपमानित कर रहा है, कोई लज्जित कर रहा है, बार बार कोई हमारे बाल की खाल निकाल रहा है और आप चुपचाप सह रहे हैं। लो, जवाब देने का सही समय आ गया है। इस वक्त चुप नहीं रहना है। मान मर्यादा सबको ध्यान में रखना है, अपने संस्कारों को ध्यान में रखना है, लेकिन हद से ज़्यादा चुप रहना आपकी कायरता भी दिखाता है, आपके मन का डर भी दिखाता है। अगर आप किसी को कह रहे हो वो बड़ा है मुझसे, क्या हुआ, मुझे बेइज्जत कर रहा, कोई बात नहीं। फिर कभी ऐसे ही सबके सामने बेइज्जत कर दिया, बिना मतलब का झगड़ा, बिना मतलब की लड़ाई, आपकी शिकायतें, आपकी आलोचनाएं, आपने फिर कहा कोई बात नहीं, बड़ी है वो मुझसे, है ना। सास चिल्ला रही है बिना मतलब की, पढ़ी लिखी बहू लाई है, बिल्कुल जुबान नहीं खोलती है, लेकिन वो दरवाजे दरवाजे जाकर शिकायतें कर रही हैं, सबके सामने सबको फ़ोन करके आपकी शिकायतें कर रही है, और आप सिर्फ ये कहकर हर दिन, हर पल, हर मिनट उनको माफ़ कर रही हैं। सास है, कोई बात नहीं, माँ समान है, बोल दिया तो बोल दिया, कौन सा मेरा शरीर घिस गया। एक समय के बाद चुप रहना आपके मन का डर या आपके भीतर की कायरता भी दर्शाता है। शायद आपको क्रोध आएगा, शायद सर से पानी ऊपर जाएगा, क्योंकि अब जुबान खुलेगी आपकी, बिल्कुल जुबान खुलेगी। कईयों के दिल टूटेंगे, कईयों को बुरा लगेगा। हर दिन आप सह रही हैं, कई लोग, किसी को बुरा नहीं लगा, लेकिन जिस दिन पहली जुबान भी आप खोलेंगे उस दिन सबको बुरा लगने वाला है। लगे तो लगे, लेकिन अपनी मान मर्यादा, अपना आत्मसम्मान को जूते के नीचे घसीट कर वैसी रोटी भी नहीं खानी है। हाँ, अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, हमें अपने हक की बात बोलनी चाहिए, सम्मान के साथ, मर्यादा के साथ, अपने संस्कारों के साथ। हद से ज़्यादा बर्दाश्त ना करें। यहाँ पर भी कोई ज़ुबान खोलने वाला है या खोलने वाली है। आप पुरुष भी हो सकते हैं, आप महिला भी हो सकती है। कभी किसी यहाँ जॉब करने आप गए हो और बॉस आपके सर पर चढ़ा होता है, आपके काम की कोई कीमत नहीं, आप जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हो उसकी कोई कदर नहीं, हर वक्त आपको अपमानित कर रहा है, हर वक्त आप पर शासन कर रहा है। तो ऐसी अवस्था में शायद सर से पानी ज़्यादा होने की वजह से आप दिल मिला जाएंगे और कुछ ज़ुबान अपनी खोलेंगे, और कई लोगों का दिल दुखेगा, कई लोगों के मुंह और आँख फटे के फटे रहने वाले हैं। ऑलराइट, मेरे साथ भी अवश्य साझा करें, मैं भी सुनने को व्याकुल हूँ कि इनके साथ ये रेजोनेट हो रहा है।
देखो किसी के बेड पर बिछी ऑरेंज चादर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। ऑरेंज नहीं है ये, परंतु इसको रेड भी नहीं कहा जा सकता है। फ्लावर्स है शायद, और बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स, मतलब बहुत बड़े बड़े फूल। इतने बड़े फूल पौधे में नहीं होती है, इतने बड़े फूल चादर में ही होती है ना। किसी के घर का बिछा हुआ बेडशीट मुझे दिख रहा है, पुराना है बेडशीट, और ऑरेंज कह लो या रेड मरून कह लो, इस तरह के बड़े बड़े फ्लावर्स लगे हुए हैं, बड़े बड़े फ्लावर्स इसमें बने हुए हैं। सीधा एनर्जी कनेक्ट हो रही है। रेड कहो तो मंगल है, ऑरेंज भी कहो तो मंगल ही कहूँगी, या तो इसको गुरु कहूँगी, क्योंकि ऑरेंज येलो और रेड के कॉम्बिनेशन से बनता है। थोड़ी सी गुरु की एनर्जी, थोड़ी सी मंगल की एनर्जी। मंगल आज कनेक्ट हो रहा है, स्टार्ट से इस रीडिंग में आज मंगल कनेक्ट हो रहा है। मैंने 9 मूलांक पर पहले ही बात कर ली है। गुरु की बात करूँ तो जिनका भी बर्थ डेट 3 तारीख, 12 तारीख और 21 तारीख या 30 तारीख को है, 3 मूलांक वाले आप है या आपकी संतान है, गुरु है आपके स्वामी, और यहाँ पर ऊर्जा आपसे कनेक्ट हो रही है। मीठे स्वभाव के हैं आप, शांत स्वभाव के हैं। जो भी इस वक्त 3 वाले मुझसे जुड़े हुए हैं, बड़े गंभीर विचार के हैं आप, शांत। कोई कुछ बोल दिया, कोई बात नहीं, माफ़ कर दिया। अपने विचार दूसरों पर डालते हैं, देखो ऐसे करो वैसे करो, ये मत करना, इतना नुकसान हो सकता है, मैं जो भुगता हूँ तुम ना भुगतो कभी अपने जीवन में, इस तरह बताते रहते हैं आप। और इज्जत है आपकी, सम्मान है आपकी, कनेक्ट हो रही है आपकी डायरेक्ट एनर्जी। मुझे ज़रूर बताएं कौन है आप, क्या है आप, कहाँ से हैं आप, मुझे ज़रूर साझा करें। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड आ गया है। यहाँ पर एक दिव्य घटना घट सकती है आपके साथ। देखो बहुत अच्छी, बहुत अच्छा डाउनलोड है ये। दिव्य घटना है, घटना नहीं है। हाँ, इसको घटना समझे ना कि मेरे साथ कुछ होने वाला है। दिव्य घटना का सीधा सीधे अर्थ है स्पिरिचुअल पाथ। आप परमात्मा से संबंधित कोई संकेत आपको मिलेगा। कुछ ऐसा होगा आपके साथ जिसका कोई जवाब नहीं। रात को सोए सोए तकिए पर पूरी रात सोचते रह जाओगे, आखिर मेरे साथ ये हुआ तो कैसे हुआ, किसने किया, किसने बताया होगा, मैंने तो किसी को नहीं बताया, भगवान ने चमत्कार कर लिया। इस तरह के दिमाग में चीज़ें होंगी, मतलब एक दिव्य घटना घटेंगी। शायद आप अपने आँखों से, खुले आँखों से कोई चमत्कार देखें। शायद कोई ऐसा इंसान ठीक हो जाए जिसको डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया और सभी इंसानों ने जवाब दे दिया, जो बिल्कुल परमात्मा को प्यारा होने वाला, उसको घर ले आया गया कि 10, 15, 20 मिनट का ये मेहमान है और वो ठीक हो जाए, है ना। कुछ ऐसा हो जाए आपके साथ। आपने जॉब के लिए इंटरव्यू दी, आप रिटर्न निकालिए, इंटरव्यू दिया आपने, और जब रिजल्ट आया तो लिस्ट में आपका नाम ही नहीं है। आपने सोचा चलो आप रिजेक्ट हो गए, आपका नहीं हुआ सिलेक्शन, नेक्स्ट ईयर फिर तैयारी करूँगा। और कुछ दिनों के बाद आपके घर में ज्वाइनिंग लेटर आ जाती है। पता चले प्रिंट मिस्टेक था, पता चले कि कुछ साइबर का प्रॉब्लम था, आपका नाम ही नहीं। मतलब कुछ चमत्कार, कुछ ऐसा जो अविश्वसनीय। ये कैसे हो गया? जैसे कि किसी ने आपके भाग्य में कुछ लिख दिया, यूनिवर्स ने अचानक से किसी खुशी की वर्षा कर दी आप पर। पॉजिटिव घटना है, 100% पॉजिटिव घटना है। कुछ दिव्य चमत्कार हो सकता है। देखो माता की जोत जल रही है, अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, कुछ भी चमत्कार हो सकता है। मैं हर दिन कहूँगी सबको 9 में से 9 दिन समय निकाल कर ये चाय वाय पीना, ये जो सुबह उठकर चाय पी रहे हो, कोई बिस्किट चाय खा रहे हैं ना, पहले ब्रेकफास्ट ले लिया फिर नहाया आराम से, ये सब थोड़ा सा 9 दिन छोड़ दो ना, है ना। सिर्फ 9 दिन छोड़ दो ना, 9 दिन मैया के। सुबह सोकर उठो और सबसे पहले, बिल्कुल सबसे पहले जितनी जल्दी अपने काम निपटाओ और स्नान करके थोड़ा सा माथा टेको, एक जोत जलाओ मैया के आगे। पूरे वर्ष भर में ये नवरात्रि के दिन आए हैं, इच्छा पूर्ति होगी, कामना पूर्ति होगी। जिस सुख को हमारे भाग्य में नहीं लिखा गया है, माँ ने चाहा तो ऐसे दिव्य घटना के माध्यम से, जो नहीं है आपके लिए, कोई नहीं मानेगा, वो खुशी आपके लिए लिख दी जाएगी। यहाँ पर भी किसी के साथ दिव्य घटना घटने वाली, मुझे ज़रूर बताएं, मेरे साथ अवश्य साझा करें। परमात्मा करे हर किसी पर माता की कृपा बरसे, इस नवरात्रि हर किसी की कामना पूरी हो। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड आ गया है, नेगेटिव वाला आया है। किसी के साथ बड़ी बहस हुई और परिणाम निकलेगा। ये जो बहस होगी या हुई है, इसका परिणाम अवश्य निकलेगा। ऐसा नहीं है, व्यर्थ नहीं जाने वाली है, ये व्यर्थ नहीं जाने वाला है, इसका परिणाम अवश्य निकलेगा। किसी के साथ बहस हुई है आपकी, या तो जस्ट होने वाली है, तैयार रहो। किसी उलझन में पड़ सकते हैं आप, किसी कोई सामूहिक बहस भी हो सकता है, किसी पर्सनल से हो सकती है, आपके खुद के जीवन साथी के साथ कुछ ऐसी बहस होगी कि कोई बात परिणाम निकल कर आएगा। मतलब कुछ है जो आप बहुत दिनों से मन में रखे हो, घुट रहे हो मन ही मन, मौका नहीं मिल रहा। मौका मिले तो, कहते हैं ना, मौका मिले तो हम बता देंगे। हाँ, मौका मिलने वाला है आपको, मौका मिलेगा और बहस होगी, लेकिन बहस व्यर्थ नहीं जाने वाली है, बहस का परिणाम अवश्य निकलेगा।
और मैं बताऊँ ये सकारात्मक है। बहस का जो परिणाम निकलेगा कहीं न कहीं ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था, ये सच सबके सामने, परंतु ये जो बहस होगी या हुई है, अब ये बहुत सारे राज खोलेगा, बहुत सारे राज खोलेगा। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, किसी के साथ बड़ी बहस होगी आपकी और बहस के बाद बहुत बड़ा परिणाम सामने आएगा जो आपने सोचा नहीं था। और सब यही कहेंगे कि अच्छा है ये दिन आ गया, भला ही कष्ट हुआ, कुछ लोगों का दिल दुखा, कुछ लोगों को क्रोध आया, कुछ रिश्ते टूटे, कुछ दिल टूटे, लेकिन जो सामने आएगा उसका सामने आना भी ज़रूरी था। मेरे साथ अवश्य साझा करें जिनसे भी ये रेजोनेट हो रहा है। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। यूनिवर्स की आप एक अद्भुत दिव्य रचना है, परमात्मा ने स्पेशल आपको बनाया है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।